इसमें उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल वो इस्तेमाल किया है। कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें जो हम आम तौर पर वो फेंक देते हैं, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने रीयूज़ किया है और उसमें ये उन्होंने चीज़ें जो बनाई हैं सारी। रिसाइकल वाली चीज़ों को इन लोगों ने इस्तेमाल करके अपनी जो है वो आर्ट क्रिएटिविटी में कन्वे किया है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमने पेपर खुद घर में बनाया, यानी पेपर खुद घर में बनाया, हाथ से बना है पेपर। ये जो एक कार्टन्स होते हैं उसको वो करके पेपर में शेप पतला ब्लेंडर में डाल के तो उसका पेपर बना। फिर उस पेपर के ऊपर इनसे स्टिल लाइफ हमने बनवाई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पीएसआरडी स्कूल में, जहाँ पर स्पेशल बच्चों की आर्ट एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है। तो आइए जानते हैं इस एग्जीबिशन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है मलाइका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं सब ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान। सुहेल सर, मुझे ये बताइएगा, हर साल कुछ ना कुछ इस स्कूल में कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार स्पेशल बच्चों की यहाँ पर जो है वो एग्जीबिशन लगाई गई, इस हवाले से बताइएगा कैसे सोचा? देखिए जी, हम ये स्पेशल बच्चे जो हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं। आपको बताएं कि जो इनके अल्लाह ताला ने अगर इनको किसी एक चीज़ से महरूम रखा है तो बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। और इसमें आप देखें कि जो आर्ट एग्जीबिशन है, इसमें बच्चों का जो आर्ट वर्क है एक्सीलेंट। अब आप देखें कि इनमें इनकी उन्होंने हर शोबे में जो बच्चे जो है ना बड़ी वो अपना जो है दिल जमी से काम करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, गर्ल गाइड हो, स्काउटिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, आर्ट वर्क हो, हर चीज़ में ये बच्चे जो है ना बड़े बड़े परफेक्ट हैं सब। और इसमें उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल वो इस्तेमाल किया है। कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें जो हम आम तौर पर वो फेंक देते हैं, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने रीयूज़ किया है और उसमें ये उन्होंने चीज़ें जो बनाई हैं सारी। रिसाइकल वाली चीज़ों को इन लोगों ने इस्तेमाल करके अपनी जो है वो आर्ट क्रिएटिविटी में कन्वे किया है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है। हम लोगों ने फंक्शन अरेंज किया है बच्चों का काम दुनिया को दिखाने के लिए। माशाल्लाह फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल ओवर। तो इनको पीएसआरडी को जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर देम। अच्छा अंबर मैम, मैं हमेशा देखती हूँ यहाँ पर कुछ न्यू और क्रिएटिविटी करवाई जाती है बच्चों के साथ, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बच्चों में भी टैलेंट बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बच्चों की तरफ हम लोग रुजू करते हैं और बताते हैं कि भाई इन लोगों ने स्टॉल्स पे क्या क्या लगाया हुआ है। इस स्टॉल्स के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। ये जो मेनली हम लोगों ने चीज़ें रीपर्पस की हैं, रिसाइकल किए हैं। हमें एक हैं, उन्होंने हमें ये वो डोनेट किया, कुछ वो चीज़ें हमें डोनेट हुई क्ले वाली, ये मेरे घर से बची हुई थी, ये मैं ले आई। तो इसके ऊपर हमने डिफरेंट टेक्निक्स बच्चों को सिखाई हैं। मेनली उनके सीखने पे ज़ोर था कि वो क्या सीख रहे हैं, ये पैटर्न्स बनाना, लाइंस बनाना। अंबर मैम, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी जो है वो आपको डोनेशन आई हुई है, ठीक है, और साथ ही रिसाइकल की चीज़ों पे इन लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। हम लोगों ने हर चीज़ जो है वो रिसाइकल्ड यूज़ की है। ये भी जो पॉट्स हैं, क्ले पॉट्स भी हमें मिले हुए हैं कहीं से या ख़ुद घर में जो पड़े हुए वो हमने जमा किए, उन्हीं के ऊपर डेकोपाज। तो किड्स हैव लर्नड व्हाट डेकोपाज मीन्स एंड हाउ दे डू डेकोपाज एंड देन पेंटिंग ऑन देम। ठीक है, ये सब में बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी लगाई है, यानी वी डिडंट टेल देम व्हाट टू पेंट, जो उनका दिल चाह रहा था। ठीक है, पहले इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महक। भाई गर्ल गाइड हो, यहाँ पे खड़ी हुई हो, मुझे ये बताओ कि भाई ये चीज़ें खुद रेडी की हैं? यस मिस, मैम ने हमें सिखाया, हमें बताया कि कैसे करना है, चीज़ें कैसे रिसाइकल करनी है, उन्होंने हमें बताया। फिर हमने पेंटिंग की, वर्कआउट किया सारा मिल के और बहुत इंजॉय भी किया। और अब हमने स्टॉल्स लगाए हैं। ये हमारे पास डेकोरेशन पीस है वॉल के लिए, और ये हमारे पास की हैंगर है, ये हमारे पास डॉट स्टॉपर है,
और ये आगे हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, की हैंगर जो है यहाँ पर आपने बनाया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और लग ही नहीं रहा कि ये रिसाइकल वाली चीज़ है, ठीक है, और मतलब माइंड की बात होती है। डोनेशन हुई एक शॉप से, डोनेशन, उन्होंने ऐसी चीज़ें दी तो हमने उनको लगा दिया आइडियाज़। ये भी इसी तरह है, आप वॉल्स पे लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं वॉल पे। अंबर मैम, इसके ऊपर बाकायदा प्राइजेस भी लिखी हुई हैं। जी जी, इन पे हमने प्राइसेस बहुत मिनिमम लगाई हैं, बिकॉज़ यही जितने है जो हमें मिलेंगे पैसे, यही हम आगे आर्ट डिपार्टमेंट में और लगाएंगे और बच्चे और चीज़ें सीख सकते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे। वेरी गुड। अच्छा, फिर कैसे एक्सपीरियंस रहा इसका? बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ नया सीखा, समझा, और ये भी मतलब कि हमने जाना कि पेंटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अटेंशन तो मस्ट ज़रूरी होती है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बच्चों ने रेडी की हैं, और ये बहुत चीज़ें हम लोग दूसरे स्टॉल्स की तरफ भी चलते हैं कि उन लोगों ने, बच्चों ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं। हाँ जी अंबर मैम, ये किस चीज़ का स्टॉल है, इस हवाले से बताइएगा। ये बच्चों ने जो खुद से बनाई हुई हैं चीज़ें, अपनी घर से बना के लाए हैं, यानी मुझे दिखाने के लिए कि हम ये चीज़ें बना रहे हैं, तो वो हमने यहाँ डिस्प्ले किया है बहुत मिनिमम कॉस्ट पे और प्राइस पे, और बच्चे लें। ये जो की चेन्स बनाए हैं, ये डेकोपाज से बना है। ये जो बुक मार्क्स हैं, ये इसके ऊपर हमने बच्चों को पैटर्न बनाना, लाइन बनाना सिखाया था, तो उसके फिर इन्होंने आइडियाज़ लगा के तो इसके बुक मार्क्स बना लिए। तो ये बहुत यानी ये क्रिएटिव भी एक यूनिक चीज़ जो है ना वो दिखाई है। हाँ जी बिल्कुल। लैम्प्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी और आर्ट क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। बहुत अच्छे खूबसूरत, खुद से बच्चों ने इतना किया है। देयर आर सो मेनी किड्स हु नो हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स, और अगर इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सीखने का तो ये दे आर माशाल्लाह एबल टू डू सो मच। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट वीक की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा। अंबर मैम, इस स्टॉल के हवाले से बताइएगा। अच्छा, इस स्टॉल में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हमने रखी है, मगर मेनली पेपर को यूज़ किया है इसमें, ठीक है। पेपर में है, और ये न्यूज़पेपर हमें जो फ्री में मिलता है, उसके न्यूज़पेपर कॉइलिंग जो है, पेपर कॉइलिंग एक आर्ट होता है, तो ये इसके थ्रू हमने बच्चों को पेपर कॉइलिंग सिखाया, एंड दे लर्न कि हम इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमने मोल्ड के अंदर डाल के पेपर कॉइलिंग की है, और फिर इन्होंने ये छोटा सा वो बोल बनाया है, कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो ये इनकी अपनी आगे थी थिंकिंग कि उनको कलर कैसे करना है। सो दीज आर नाइस वॉल हैंगिंग्स, आप 2-2, 3-3 लगाएं, इतना आर्टिस्टिक लगता है। आपकी चॉइस है, आप इसको फ्रेम करा के लगाएं। अच्छा मैम, ये बहुत यूनिक जो है ना वो लग रहा है, ये इस हवाले से बताइएगा, ये क्या तैयार किया है? ये हमने बच्चों को सिखा रहे थे कि एक 2D चीज़ में और 3D चीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो 3D फिर एक स्कल्पचर फॉर्म हो जाता है, तो हमने अंदर वायर्स डाल के, अखबार डाल के, तो इसको एक स्कल्पचर बनाया, एक शेप बनाई है, और फिर उसको पेपर मेशे से कवर किया, फिर पेंट किया, फिर डॉट्स लगाए। तो ये बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें तो बनाते हैं बच्चे, तो ये आजकल स्कल्पचर्स का भी चल रहा है, आप प्लांट्स के बीच में रखें, ज़मीन पे रखें, कहीं पे भी रखें, तो ये घरों में अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये अंबर मैम कि आपने ये जो स्कल्पचर वर्क किया है, इसके साथ डिटेल्स भी दी गई हैं, ठीक है, ये किस तरीके से जो है वो बनाया गया है और इसकी क्या क्या चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। और ये जो ये मैं देख रही हूँ पेपर आर्ट पे, ये क्या चीज़ है? ये हमने पेपर खुद घर में बनाया, यानी पेपर खुद घर में बनाया, हाथ से बना है पेपर। ये जो एक कार्टन्स होते हैं उसको वो करके पेपर में शेप पतला ब्लेंडर में डाल के, तो उसका पेपर बना, फिर उस पेपर के ऊपर इनसे स्टिल लाइफ हमने बनवाई है। वेरी गुड। और इनकी क्रिएटिविटी देखें कि भाई एक चीज़ मुझे और भी यहाँ बड़ी यूनिक सी नज़र आ रही है कि आपने सोचा था कि कभी ऐसी क्लॉक आपको देखने को मिलेगी, और इन टैलेंटेड बच्चों ने जो है वो कर दिखाया। इनसे भी बात कर लेते हैं कि कैसे बनाई है, ठीक है। कैसे हो? ठीक। क्या नाम है? ज़ारा। और आपका? यशफा। ज़बरदस्त। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने बनाई है? यस। कितनी देर लगी? 1 वीक। कितना? 1 वीक। 1 वीक। तो आइडिया कैसे आया कि आपने यही चीज़ बनानी है? हमारी मैम ने दिया। मैम ने दिया? तो मैम आपने कैसे सोचा कि क्लॉक भी बनाएंगे? देखिए, हम लोग घड़ियाँ लेने जाते हैं ना दुकानों में, तो वो बस एक ही तरह की घड़ियाँ होती हैं, तो मुझे था कि कुछ हाथ की बनी हुई घड़ी, और यहाँ इस जगह में आपको जितनी चीज़ें नज़र आएंगी ना,
वो बनी है कि जो मैं ख़रीदूँ और मैं अपने घर में भी लगाऊँ, ठीक है। तो सब चीज़ें उस लेवल की बनी हुई हैं। इसमें बच्चों को पेंट करना, उसको करना, घड़ी खैर मैंने दुकान से लगवाई है बीच में, मगर बाकी सारा कुछ बच्चों ने बनाया है। ये बहुत यूनिक चीज़ है और आगे भी दिखाते हैं और कौन सी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अंबर मैम, ये जो मेरे पीछे वॉल है ये भी बड़ी डेकोरेटेड है, ठीक है ना, और ये बड़ी यूनिक और आर्टिस्टिक लग रही है। मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से। देखिए, ये हमने एक स्टूडियो वॉल की तरह इसको हमने बनाया है, सेटअप किया है। ये जो 2 बड़े पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें डोनेशन मिला कपड़े का, तो हमने फिर वो कपड़ा पहले बोर्ड पे चिपकाया है। वो बोर्ड्स भी हमारे पास पुराने पड़े हुए थे, उन्हीं को रीपर्पस किया है, ठीक है। और उनके ऊपर करके फिर इनकी ड्राइंग करा के तो फिर बच्चों से इनमें पेंट कराया। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक पेंटिंग पे 4-4, 5-5 बच्चों ने काम किया हुआ है, फ़र्क क्लासेस ने काम किया हुआ है। तो इट वाज लाइक अ पूरी स्कूल का समझे प्रोजेक्ट्स थे ये, एंड अ लॉट ऑफ किड्स वर इन्वॉल्व्ड इन इट। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, ऐसे बहुत से बच्चों को आपने हौसला दिया, ठीक है ना, जज्बा दिया कि ये काम वो कर सकें, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? इस स्कूल में मैं वॉलंटियर अभी नया शुरू किया है मैंने। पहले मुझे अप्रीहेंशंस थी कि मैं कितना टाइम दे सकूंगी, मगर जब यहाँ मैं आई हूँ बच्चों का प्यार देख के, तो फिर अब तो मैं काफ़ी रेगुलरली आती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ और वो इतनी खुशी से करते हैं। देयर आर सो मेनी किड्स जो कि अपने आप को और तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये इतने डिफरेंटली एबल्ड किड्स हैं, मगर जो आर्ट वर्क है उसमें इनकी क्रिएटिविटी शो होती है। वो इतनी खुशी से करते हैं, इतने प्यार से काम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि यानी उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एंड आई थिंक कि जो बच्चे हर तरह के होते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छे हैं, कोई दूसरी चीज़ों स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ये एक आर्ट भी एक चीज़ है कि जिस साइड पे बच्चे जो हैं इसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा हुमायूं सर, मुझे ये बताइएगा कि एक बार फिर से आर्ट एग्जीबिशन जो है वो PSRD स्कूल की जानिब से मुनक्किद किया गया, यहाँ पर कैसे आइडिया आया? बस आइडिया तो हमारे दिमाग में था ही। इनका काम जो है वो हम करवाते रहते हैं। मकसद ये होता है कि उसको पब्लिक करें, लोगों को भी पता चले। हमने अलमारियों में तो बंद नहीं रखना ना इस काम को, और बच्चे को भी काम करने का तभी मज़ा आता है जब उसको पजीराई मिले। आर्टिस्ट को जो इनाम होता है उसका वो होता है तारीफ़। तो लोगों के सामने जब ये काम हमने प्रेजेंट किया, यही मकसद है आज की एग्जीबिशन का कि लोग देखें और इनके काम को सराहें और देखें कि इनकी माजूरी के अलावा इनके अंदर स्पेशलिटी क्या है। और ये सब मलाइका, मैं आपको बताऊं, इनका थेरेपी का भी हिस्सा है। इसमें सारे ऑर्गन्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है, फाइन मोटर मूवमेंट्स पे काम हो रहा है, और तमाम जो सोच है, कम्युनिकेशन है और जो क्रिएटिविटी है वो इन्हेंस होकर सामने आ रही है। तो ये सारा एक प्रॉपरली हम लोगों ने डिज़ाइन किया था सोच के। अच्छा, कितने साल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किए और कौन कौन सी क्लास के? छोटी से बड़ी क्लासेस तक हैं। हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया अपने लेवल पे, जो भी वो बना सकता था। जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने स्टोन को पेंट किया हुआ है, स्टोन्स को पेंट किया हुआ है, और जो ड्राई अरेंजमेंट्स हैं वो की हुई हैं। सो हर एज का बच्चा, हर डिसेबिलिटी का बच्चा इसमें इन्वॉल्व है। क्लास वर्क उसी टीचर के साथ मिलकर हमने ये क्रिएटिविटी करवाई हुई है। ज़बरदस्त। चाहे वो रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम हो, चाहे वो ईद प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम हो, चाहे वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, यहाँ तो कोई यहाँ पर जो है वो एग्जीबिशन हो। और अब आर्ट एग्जीबिशन भी है PSRD स्कूल के जानिब से, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। तकरीबन मुझे 2.5 साल हो गए, ठीक है ना। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं कुछ नया सीखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा अभी और क्या क्या प्लान सोचे हुए हैं? अब होता रहता है, यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और जो भी सिलसिला होगा हम आपको बताएंगे। जो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे प्रोमिनेंट हों, इनको प्रोजेक्ट किया जाए और इनका सिलसिला लोगों तक पहुँचे। इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए पैगाम दूंगा कि लोग जो इन स्पेशल बच्चों को माजूर समझते हैं, उज़र के साथ, माजूरी क्या है, एक उज़र है ना, तो उज़र के बगैर कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर। हर एक का लिमिटेशंस हैं किसी न किसी जगह। तो आप उन लिमिटेशंस को ना देखें, उनकी क्रिएटिविटी को देखें, माजूरी को नहीं, उसके टैलेंट को देखें। आपका अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा बोलने का भी आपको राइट नहीं होता। सो आप उसको इनकरेज करें, उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए अपना रोल प्ले करें। इंशाल्लाह वो बच्चा प्रोड्यूस करके आपको बताएगा कि वो भी कोई चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आगे जो आप काम करेंगे उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर आके तो हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। अल्लाह ताला बच्चों को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया हमारी सर अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन,
लेकिन इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।